अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। तकरीबन 24 दिन बाद नरसिंहानंद सरस्वती, जिसको उत्तराखंड में रखा गया था, उसको दिवाली से ठीक एक दिन पहले वापस गाजियाबाद उसके आश्रम पहुंचा दिया गया है। तमाम हंगामे हुए, पूरे देश में नरसिंहानंद को लेकर के आवाज उठी, FIR दर्ज की गई, लेकिन उसके बावजूद योगी की पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। सिवाय नजरबंद करने के तकरीबन 24 दिन उसको नजरबंद रखा गया और उसके बाद अब दिवाली से ऐन पहले उसको उसके डासना स्थित आश्रम में वापस पहुंचा दिया, जो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि आप अगर मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ, उनकी शान में अगर आप गुस्ताखी करते हैं तो ये अब भारत में जुर्म नहीं रह गया है, बल्कि ऐसे लोगों को और बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में आपने देखा 2-2 मामले हुए, FIR दर्जनों FIR दर्ज की गई, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ऐसे ही नरसिंहानंद सरस्वती के जरिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी, जिस तरह के आपत्तिजनक अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिसको लेकर के मुसलमान आक्रोशित थे, जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुआ, देश में जगह जगह पर FIR भी दर्ज की गई, लेकिन उसके बावजूद योगी की पुलिस उसको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सिर्फ उसको कुछ दिनों के लिए नजरबंद कर दिया गया, लेकिन इस नजरबंदी को भी नरसिंहानंद सरस्वती हिंदुओं पर अत्याचार बता रहा है। वो नरसिंहानंद सरस्वती जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच करता है। उत्तराखंड में भी आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों में इसकी जमानत हो गई और इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि ये कोई भी इस तरह का भाषण नहीं देगा। तकरीबन 6 महीने तक तो ये खामोश रहा, लेकिन उसके बाद फिर इसने बकवास करना शुरू कर दिया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर इसके जरिए डाला गया है जिसमें वो अपने आप को प्रताड़ित बता रहा है, हिंदुओं के ऊपर जुल्म की बात कर रहा है, और वो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जहां पर योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में रैली में सीना ठोक कर सरेआम इलेक्शन रैली में यह कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में ठीक कर दिया, अब कोई भी रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकता, अब मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आ सकती। उसको बड़ी अपनी उपलब्धि के तौर पर योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप को एक मजहबी रहनुमा बताता है, वो कहता हुआ नजर आता है और उसी की बुनियाद पर वोट हासिल करना चाहता है। यदि नरसिंहानंद ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने ये कहा है कि गाजियाबाद में उसकी बेटी और उसके दामाद के ऊपर पुलिस अत्याचार कर रही है। किसकी पुलिस? महाराज योगी आदित्यनाथ की पुलिस। क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर एक मौलाना बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करते थे, उस सोसाइटी में इसका दामाद भी एक लिफ्ट में जा रहा था। उसने इमाम साहब से पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि बच्चों को कुरान पढ़ाने आता हूँ। उसके बाद उनको ज़बरदस्ती नीचे लेकर गया और गेट से बाहर निकाल दिया गया। ये मामला सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ और ख़ुद जिनके साथ ये घटना घटी थी, उन्होंने इस मामले में उन लोगों के बारे में बताया जिन्होंने इसको परेशान किया था। पूरा मामला उसके ज़रिए बताया गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसको लेकर नरसिंहानंद सरस्वती अपने दामाद और अपनी बेटी को लेकर योगी आदित्यनाथ से कुछ गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या योगी और मोदी के राज में भी हिंदू प्रताड़ित हैं? ये एक बड़ा सवाल है। सुनिए नरसिंहानंद की ये बाइट। मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के श्री चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। महाराज जी, मैं कल ही नजरबंदी से वापस अपने मंदिर आ पाया हूं। मेरे साथ जो हुआ, मेरे बच्चों के साथ जो हुआ, चलिए उसे तो मैं भूलने का प्रयास करूंगा। हालांकि अत्याचार की सारी पराकाष्ठाएं पुलिस ने मेरे और मेरे बच्चों के साथ पार की हैं, लेकिन आज मैं एक विशेष अनुरोध लेकर आपके सामने आया हूं। मेरी एक बेटी है श्वेता प्रजापति, ये क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहती है, पंचशील सोसाइटी में। इसके पति का नाम है मनोज प्रजापति।
इनकी सोसाइटी में एक मुल्ला आया, वो लिफ्ट में चढ़ा, मनोज जी ने उससे पूछ लिया कि भाई कहां जा रहे हो, क्योंकि आजकल सब जानते हैं कि ये दाढ़ी वाले लोग कहीं भी अल्लाह अकबर करके फट जाते हैं या कहीं भी कोई गैर कानूनी गतिविधि संचालित करते हैं। तो एक क्यूरियोसिटी हुई और मनोज प्रजापति जी ने पूछ लिया कि कहां जा रहे हो। केवल उनका इतना अपराध था, इस जिहादी ने अपने साथियों को बुलाया, हंगामा किया, आपकी पुलिस ने मनोज प्रजापति को जेल भेज दिया। चलिए जेल भेज दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि पुलिस हिंदुओं के साथ यही करती है। विशेष रूप से जब से हिंदूवादियों का राज आया है, हिंदुओं की सुनवाई तो खत्म हो गई है। और उसके बाद महाराज जी इस जिहादी ने एक वीडियो बनाई और उसमें मनोज जी का और मनोज जी की पत्नी श्वेता दोनों का नंबर वायरल कर दिया। अब श्वेता के फोन पर हजारों लोगों के फोन आ चुके हैं, भद्दे भद्दे धमकी देने वाले फोन। महाराज जी मनोज पर तो कार्रवाई हो गई, जैसा भी है सब ठीक है। अब मेरा आपसे अनुरोध है, जिसने एक बेटी को, और उसका 10 साल का एक छोटा सा बच्चा है, बस हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर रहे, आप जानते ही हैं, तो उस बेचारी का केवल 10 साल का बच्चा है। अब मनोज की पत्नी की और 10 साल के बच्चे की जीवन बिल्कुल खतरे में है। इतनी धमकियां उन्हें मिल रही, बिल्कुल झूठी बात पर। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जरा इस मुल्ले की भी जांच करवाइए, इसके वीडियो की भी जांच करवाइए, और इसने जो 3 निरपराध प्राणियों के खिलाफ उन्हें मरवाने के लिए कोशिश की है, झूठा मुकदमा डलवाया, जरा इसके बारे में भी कुछ करिए योगी जी। अपने पुलिस अधिकारियों से बताइए, हिंदू भी प्राणी हैं, हिंदू भी जीव हैं। मनोज के साथ बहुत अत्याचार हुआ, वो आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ऐसे अत्याचार सबके साथ हो रहे हैं। अभी अनिल यादव जी जो हमारे शिष्य हैं, जिन्हें छोटा नरसिंहानंद बोलते हैं, उनके साथ भी बहुत अत्याचार हुआ। आप हमें मिलने का कभी समय देंगे, जो कि मुझे मुश्किल लगता है, तो मैं हिंदुओं की बहुत सारी पीड़ाएं, क्योंकि हिंदू आपको अपना मानते हैं, आपसे आशा रखते हैं, लेकिन ये पुलिस के अधिकारी और ये प्रशासनिक अधिकारी उन लोगों पर जो आपको, आपके भक्त, आपके साथी हैं, उन पर अत्याचार की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जरा इस पर ध्यान दीजिए योगी जी। मुझे वोट नहीं चाहिए, मैं राजनीति में नहीं हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपका सूर्य सदैव इसी तरह चमकता रहे। आप हिंदुओं के सौभाग्य हैं, हिंदुओं के सनातन धर्म के सूर्य हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मेरी बात पर ध्यान देना आपके हित में रहेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सुना आपने किस तरह से अपने आप को मजलूम बता रहा है वो शख्स जो लगातार मुसलमानों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के पाखंडियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। इनके जो फॉलोअर्स हैं वो लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। और आज जब इनकी बेटी के ऊपर थोड़ी बहुत कार्रवाई की गई है पुलिस के जरिए, थोड़ी बहुत कहूँगा, पूरी तरह से इसमें कार्रवाई नहीं हुई है, तो वो गाजियाबाद पुलिस की शिकायत योगी आदित्यनाथ से करते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।